जब तक हम भारत में हैं तब तक डरना किस बात का। भारत की आर्मी जो है बेस्ट है और उसको कोई पाकिस्तान जैसा देश टक्कर नहीं दे सकता, तो इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं। कटरा से श्रीनगर तक अब न सिर्फ दूरी कम हुई बल्कि भरोसे की रफ्तार भी तेज हुई है। 6 जून 2025 वो तारीख जब जम्मू कश्मीर की वादियों में वंदे भारत की सीटी गूंजी और एक नया इतिहास रच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज और अंजनी पुल का उद्घाटन किया और उसी के साथ कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। अब ये सफर जो पहले 6 से 7 घंटे लेता था महज 3 घंटे में पूरा होगा। लेकिन इस हाई स्पीड ट्रेन में सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, सुरक्षा अब पहले से कई ज्यादा मजबूत है। हर कोच में तैनात हैं 2-2 विशेष कमांडो जिनके पास है अत्याधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और हाईटेक गैजेट्स। ये फैसला लिया गया है क्षेत्र में हाल के आतंकी हमलों को देखते हुए। खास तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। इससे पहले 16 अप्रैल को कटरा रेलवे स्टेशन पर एनएसजी और आरपीएफ ने मिलकर एक ट्रेन सुरक्षा ड्रिल भी किया था। मकसद था किसी भी आतंकी खतरे से निपटने की तैयारी और समन्वय। कटरा श्रीनगर वंदे भारत को बनाया गया है खास परिस्थितियों के लिए। -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ये ट्रेन सुचारू रूप से चलेगी। ऑटोमेटिक दरवाजे, हीटिंग सिस्टम और एंटी स्पॉल लेयर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों के लिए एक नई यात्रा का अनुभव बनाती है। कटरा, रियासी, सलंगदान, बानीहाल, कांजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर, इन प्रमुख स्टेशनों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये विश्वास की पटरी पर दौड़ता हुआ भविष्य है। कश्मीर अब और करीब है, सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिलों में भी। कटरा से श्रीनगर तक ये वंदे भारत सिर्फ रेल नहीं, रेशम की तरह बुना एक सपना है जो अब हकीकत बन चुका है। बात हुई पीएम से। मेरा नाम सिमरन है। आज पीएम आए थे हमारी कटरा देवभूमि पे, तो वो ट्रेन में आए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप सब यहाँ उपस्थित हो, आपने ऐसा क्या किया कि आप यहाँ हमारे बीच हो। तो हमने मैंने जवाब दिया कि मैंने पेंटिंग में हिस्सा लिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ। तो पीएम सबसे पूछने लगे कि आप क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा गाना सुनाओ। मैंने अपनी यहाँ का कश्मीरी सॉन्ग सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। और मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या था जब आप छोटे थे। तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य कुछ नहीं था, बस मेहनत थी। इसलिए ये बातचीत हुई हमारे बीच में। धन्यवाद। क्या सुनाया आपने पीएम को? पीएम को गाना सुनाया मैंने। है उड़वाला खूंजड़िए, है उड़वाला खूंजड़िए, लम्मी रोड वे मोड़ांगी, होई परदेसी अल्लाह, होई परदेसी अल्लाह, दूजी मार बछोड़ांगी। धन्यवाद। आप लोग से मुलाकात हुई, आप लोग बात की? क्या नाम है बेटा आपका? अर्शिया, किस स्कूल से? DPS। आज प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, कैसा लगा और क्या बातें हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा पीएम मोदी से मिलकर, और पहली बार आमने सामने बात हुई। और उन्होंने हमें बोला कि आप कैसे आए हो यहाँ पर, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक। तो हमने बताया हमने पेंटिंग की, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे, सिलेक्ट होकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं साथ। और ये जो ट्रेन है इसमें पहली बार आप सफर कर रहे हैं? हाँ, वंदे भारत में? वंदे भारत। पहले किसी वंदे भारत में सफर किया? नहीं, पहले कभी। कैसा लग रहा है ये सफर करके? बहुत अच्छा लगा। तो मेरा नाम वैभव शर्मा है। डीपीएस कटरा से हूँ मैं।
और सबसे पहले प्रधानमंत्री जब इधर आए तो उन्होंने हम सबसे पूछा कि हम सबने ऐसा क्या किया है जो हम आज इधर हैं। तो हम सबने बताया कि हमने एसेज लिखे, स्लोगन्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई। और पर्सनली उन्होंने जब पूछा कि कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो मैंने हाथ खड़ा किया था, तो उन्होंने मुझसे उस बारे में थोड़े से प्रश्न पूछे और बस यही सब हुआ। फिर काफी बच्चों ने उनसे जीवन की शिक्षा के लिए काफी प्रश्न भी पूछे और उन्होंने बहुत सरल तरीके से उसका उत्तर दिया। और इस ट्रेन में जो कि अब श्रीनगर तक सीधे कनेक्टिविटी होगी, आप कटरा के रहने वाले हैं, इसमें सफर करने कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे पहली बात हमें प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला, तो ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। और सबसे जो अच्छी चीज है वो यहाँ के सिटीजन्स के लिए, क्योंकि जो ट्रैवल टाइम 6 से 7 घंटे का होता था अब वो कम होकर सिर्फ 3 घंटे का हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायरा शर्मा है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं 6th क्लास की हूँ। आज पीएम से मिलकर के कैसा लगा और क्या क्या बातें हुई उनसे? पीएम से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और हमें कैसा लग रहा है इस ट्रेन में बैठ के। और हमने भी उनसे काफी प्रश्न पूछे कि आपको कैसे लग रहा है कि आपका इतना बड़ा प्लान सक्सेसफुल हुआ और आप कब कन्याकुमारी से लखनऊ तक ट्रेन वो करेंगे। उन्होंने बोला था कि जल्दी ही हो जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ पीएम को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है। आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। धन्यवाद। एक बार मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी कौल है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कटरा की अध्यापिका हूँ। मैम आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा। आज तो बच्चों का सपना साकार हुआ कि जो कि ये 2-3 महीने से जो ये प्लान चल रहा था कि मोदी जी ये वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वो आज दिन आ गया कि वो एक ऐतिहासिक पल, उस पल के हम हिस्सेदार है। ये बहुत बड़ी बात है। मैम एक चुनौती यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बिल्कुल, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आया है जी। और लोगों में जो उत्साह है, क्या कहेंगे? क्योंकि सर बहुत उस ऑपरेशन का हिस्सा इस राज्य के लगभग हर लोग थे। बिल्कुल हुआ, लेकिन उसके बाद भी जैसे फिर से हम बच्चों से हमने पूछा कि क्या वो इस हिस्से में पार्ट लेंगे कि जिस दिन मोदी जी आ रहे, लेकिन किसी भी एक पेरेंट ने हमें ना नहीं बोला। हम पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब अभी जो ये वॉर वाली सिचुएशन आई थी, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं वंदे भारत को कश्मीर के लिए, हमारे बच्चे जाएंगे उनके लिए, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। उनको इस पल में ये हिस्सा लेना ही लेना है। धन्यवाद पेरेंट्स के लिए भी। मेरा नाम सक्षम डोगरा है और मैं यहाँ का कटरा का निवासी हूँ। मैं लोकल बच्चा हूँ और मैंने आज प्रधानमंत्री जी से बात की। मेरे लिए यही काफी सौभाग्यशाली की बात है। मैंने उनसे पूछा कि हमारा जो मोटिवेशन है, मतलब कि दृढ़ निश्चय, वो कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसका समाधान चाहिए था कि कैसे हम जो है अपने दृढ़ निश्चय को एकदम पॉइंट पे रख सकते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। और मुझे काफी खुशी हुई कि मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला और मैं उनके ये सौभाग्य को कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से आप और क्या बातें हुई? और भी बातें हुई प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने हमसे ये पूछा कि आपको यहाँ आने का मौका क्या मिला। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आने का मौका इसलिए मिला क्योंकि मैंने जो अपना वंदे भारत एक्सप्रेस है उन पे एक पेंटिंग बनाई थी कि कैसे वंदे भारत जो है हमारे पूरे भारत के कोने कोने को जोड़ रहा है। जैसे कि कन्याकुमारी हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसे हमारा वंदे भारत जो है जोड़ रही है। सक्षम, लेकिन एक बात बताइए, अभी लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, एक ऑपरेशन चला भारत की तरफ से, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आया और आप इसमें सफर कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगा या आपके पेरेंट्स को डर नहीं? जब तक हम भारत में है तब तक डरना किस बात का। भारत की आर्मी जो है बेस्ट है और उसको कोई पाकिस्तान जैसा देश टक्कर नहीं दे सकता, तो इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है। बेटा आप पेंटिंग लेके सवाल भी पूछे। मेरा नाम वेदांश है। कौन बोलेगा? चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब।
समझ नहीं आया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे यहाँ पे अभी और लिखा भी आएगा, निकाल दिया, निकल गया, कैमरा लगा रखा है, हो गया ना, ये लिखा हुआ है जबरदस्त है वो हम आपको ये देखिए हो गया चुनाव पहले ही लेकर आए हैं और जब ये हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर जब डाली गई और उसके बाद निर्माण किया गया को पार करने के बाद पौड़ी गाँव और यहाँ अब अगली टनल हम आपको टनल नंबर 37 है, टनल नंबर 37 के अंदर हम जा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।